Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students of 11th class. Today we will start another topic, that is VSEPR theory. VSEPR theory का मतलब है valence shell electron pair and repulsion theory. This theory was first put forward by Gillespie in 1957. So according to this theory, the electron pairs surrounding the central atom repel one another and move so far apart from one another that there are no further repulsions between them. As a result, the molecule have minimum energy and maximum stability. अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, अगर एक मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है तो सेंट्रल एटम के अराउंड जो सराउंडिंग एटम्स जो होते हैं, जब ये इस एटम के फॉर एग्जांपल यहाँ सेंट्रल एटम है N, मान के चलते हैं हम यहाँ सेंट्रल एटम N है, तो इस N के जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनको हम फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लेते हैं हम सराउंडिंग एटम्स, एक यहाँ लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं। तो जितना ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के करीब आता जाएगा उतनी ही रिपल्जन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो जब ये इसके नज़दीक आने की कोशिश करेगा ना हाइड्रोजन, तो नेचुरली तो रिपल्जन हो जाएगी। विद द रिज़ल्ट ये जो हाइड्रोजन है ये अपने आप को एडजस्ट उस जगह पर करेगा जहाँ रिपल्जन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, ये जो मॉलिक्यूल है that will be stable when there will be minimum repulsion between central atom and the surrounding atom, the molecule will be stable. जब ये इसके नज़दीक आ जाएगा तो इसकी जो रिपल्जन है वो बढ़ जाएगी। विद द रिज़ल्ट ये जो मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए ये सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स अपने आप को उस डिस्टेंस पर एडजस्ट करते हैं जिस डिस्टेंस पर repulsion between central atom and the surrounding atom will be minimum and hence the molecule will be stable. ये स्टेटमेंट यहाँ VSEPR theory में लिखा गया। The electron pairs surrounding the central atom repel one another and move so far apart from one another that there are no further repulsion. यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर जब सेंट्रल एटम के नज़दीक जब इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है तो वहाँ रिपल्जन होती है, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं एंड मूव सो फॉर अपार्ट, और ये एक दूसरे के अगेंस्ट मूव हो जाते हैं। ये यहाँ मूव हो जाएगा, ये यहाँ मूव हो जाएगा, यानी दे विल मूव अपार्ट फ्रॉम वन अनदर सो फॉर, उतना ही अपार्ट ये एक दूसरे से चले जाते हैं कि जिससे देयर आर नो फर्दर रिपल्जन, यानी इन दोनों के दरमियान रिपल्जन फिर नहीं होगी, उस जगह पर ये जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट इसके रिज़ल्ट मतलब इससे क्या होता है? इससे ये होता है द मॉलिक्यूल है मिनिमम एनर्जी, इस मॉलिक्यूल में मिनिमम एनर्जी आएगी एंड हेंस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इस मॉलिक्यूल में फिर मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाती है। तो सिंस जब ये एक जगह पर पहुंच गया है जहां इन दो के दरमियान रिपल्जन मिनिमम हो जाएगी, तो नेचुरली जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस इलेक्ट्रॉन पेयर उस जगह पर आ जाता है जो इस मॉलिक्यूल को एक डेफिनेट शेप
इस मॉलिक्यूल को एक डेफिनेट शेप देता है, यानी ये हाइड्रोजन उस जगह पर, या हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है, अपने आप को एक डेफिनेट पोजीशन पर एडजस्ट करता है। एक डेफिनेट पोजीशन पर ये है इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक डेफिनेट पोजीशन पर जो है वो अरेंज करता है अपने आप को, जिससे इस मॉलिक्यूल में एक डेफिनेट शेप और ज्योमेट्री आ जाती है। डेफिनेट शेप और ज्योमेट्री। तो इसका मतलब ये है कि ये जो VSEPR थ्योरी जो है ये डील करते हैं विथ शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। Dear students, this is the basic assumption of VSEPR theory, that is to find the shape of a molecule. तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि उस मॉलिक्यूल की शेप जिसमें सिर्फ 2 एटम ही इन्वॉल्व होते हैं, उस मॉलिक्यूल की शेप किसी भी कीमत पर लीनियर ही होती है। यानी नंबर फर्स्ट इज द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल containing two atoms only is always linear। यानी उस मॉलिक्यूल की शेप जिसमें सिर्फ 2 ही एटम्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल की शेप किसी भी कीमत पर क्या होती है? लीनियर होती है। फॉर एग्जाम्पल HF हाइड्रोजन फ्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, उसमें सिर्फ 2 एटम्स है, इसकी शेप जो है वो लीनियर होगी। तो नंबर सेकंड में अगर 2 से ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व होंगे एक मॉलिक्यूल के बनने में, तो उन 3 एटम्स में एक एटम को सेंट्रल एटम जो है कहा जाता है। एक एटम को उसमें सेंट्रल एटम, एक एटम को हम कहते हैं। ये भी हमें याद रखना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 से ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व होते हैं तो उन यानी 3, 4, 5, 6 उनमें से एक एटम को हम सेंट्रल एटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर CO2 एक मॉलिक्यूल है, इसमें 3 एटम्स इन्वॉल्व हैं, नेचुरली इनमें एक एटम को हम सेंट्रल एटम कहते हैं, दैट विल बी कार्बन। उमूमन वही एटम सेंट्रल एटम लिया जाता है जो कम मिकदार में मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल NH3 में सेंट्रल एटम कौन है? सेंट्रल एटम N है। NH3 में सेंट्रल एटम क्या है? सेंट्रल एटम N। अगर सेंट्रल एटम लिंक करता है सिमिलर एटम्स, if the central atom is linked to similar atoms and is surrounded by bond pairs of electrons only, यानी अगर एक सेंट्रल एटम लिंक हो सिर्फ सिमिलर एटम्स के साथ, यानी सराउंडिंग एटम्स जो है वो सिमिलर हों and is surrounded by bond pairs of electrons only, ये कंडीशन है। ये क्या कंडीशन है? if the central atom is linked to similar atoms, एक तो ये सिमिलर एटम से लिंक होना चाहिए,
and is surrounded by bond pairs of electrons only, and is surrounded by bond pairs, यानी इसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होना चाहिए, एंड इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो उस सूरत में क्या होता है, द रिपल्जन बिटवीन देम और सिमिलर, उसमें जो इन सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स के दरमियान जो रिपल्जन होगी दैट विल बी सिमिलर, दैट विल बी सिमिलर, जिसका नतीजा क्या होता है, the shape of the molecule will be symmetrical, the shape of the molecule will be symmetrical, and the molecule is said to have a regular geometry, and the molecule is said to have a regular geometry। यानी इसको हम फिर रिपीट करेंगे, if the central atom is linked to similar atom, अगर central atom लिंक हुआ हो similar atom से और and is surrounded by bond pairs of electrons only, और सिर्फ उसमें bond pairs ही होने चाहिए, लोन पेयर नहीं होने चाहिए, तो उस सूरत में जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल होगा, और शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है दैट विल बी रेगुलर ज्योमेट्री। शेप क्या होगी, शेप विल बी सिमेट्रिकल, shape will be symmetrical, and the geometry will be regular, geometry will be regular, symmetrical shape and a regular geometry, इसकी जो एग्जांपल है दैट इज हमारा NH3 में इसकी एग्जांपल हमें मिलती है, इसका जो नाइट्रोजन जो है इट इज सराउंडेड बाय सिमिलर एटम्स, इट इज सराउंडेड बाय सिमिलर एटम्स, सॉरी इसकी एग्जांपल है BF3। यहाँ पर बोरान की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 3, 1, 2 और 3, ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ बॉन्ड बनता है, ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड है। The central atom is surrounded by 3 similar atoms, 3 एटम्स है सिमिलर, एंड इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स ओनली, एंड यानी सिर्फ बॉन्ड, इसमें लोन पेयर जो अभी एग्जांपल हमने दी थी NH3 में, NH3 भी सराउंड, इसमें भी सिमिलर एटम्स, द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय सिमिलर एटम्स, बट द सेंट्रल एटम कंटेन्स लोन पेयर इन एडिशन टू बॉन्ड पेयर्स। इसमें यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए दिस इज हमारा नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, ऐसे यहाँ पर भी ऐसे, तो दिस विल बी 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है ये इसकी शेप को डिस्टॉर्ट करता है, देयर मॉलिक्यूल विल नॉट बी सिमेट्रिकल, इसमें ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होता है, और ज्योमेट्री भी रेगुलर इसमें नहीं होती है। अलबत्ता ये मॉलिक्यूल जो है देयर विल बी, दिस मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिकल एंड द शेप विल बी रेगुलर, एंड द शेप विल बी रेगुलर। तो ये बात आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी। आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इफ द सेंट्रल एटम इज लिंक्ड टू डिफरेंट एटम्स, अगर सेंट्रल एटम लिंक हुआ हो विथ डिफरेंट एटम्स, या
is surrounded by bond pairs as well as lone pairs, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। यानी central atom is surrounded by different atoms or is surrounded by lone pairs as well as bond pairs। तो इस सूरत में क्या होता है, the repulsion between them will be different and the molecule will be unsymmetrical molecule, unsymmetrical होगा with distorted geometry, उसकी ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड होगी, यानी वो रेगुलर नहीं होगी, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी। द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज एज अंडर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज एज अंडर, यानी लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो है वो लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान होती है। लोन पेयर, लोन पेयर फॉलोड बाय लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, तो उसके बाद बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, यानी सबसे कम रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है, और सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो है वो लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान होती है। तो एक और बात आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी, द एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी जो एग्जैक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो प्रेजेंट है, सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो प्रेजेंट है। तो बिफोर वाइंडिंग आवर टुडेज लेक्चर हम एक मतलब फिर थोड़ा रिपीट करेंगे। आज का टॉपिक जो था दैट वाज VSEPR थ्योरी। तो ये थ्योरी सबसे पहले गिलस्पी ने 1957 में दी है। तो इस थ्योरी के मुताबिक द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपल वन अनदर एंड मूव, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक सेंट्रल एटम के अराउंड होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो अल्टीमेटली वो एक डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं जहां से इनकी रिपल्जन जो है वो मिनिमम हो जाती है। तो उस डिस्टेंस पर ये इस मॉलिक्यूल को एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट ज्योमेट्री देते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि ये जो बेसिक assumption ऑफ VSEPR थ्योरी है दैट डील्स with the shape and the geometry of the molecules। तो उसमें हमें एक और बात याद रखनी है कि the shape of the molecule containing only 2 electrons with all 2 electron pairs will always, or 2 atoms, the shape of the molecule containing only 2 atoms is always लीनियर, यानी उस मॉलिक्यूल की शेप जिसमें सिर्फ 2 ही एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उस मॉलिक्यूल की शेप जो है वो लीनियर होती है। वो कैसी होती है, वो लीनियर होती है। तो जब तीसरा एटम एक मॉलिक्यूल में आता है उन 3 एटम्स में एक एटम को हम सेंट्रल एटम मान के चलते हैं। उम्मूमन उसी एटम को सेंट्रल एटम लिया जाता है जो एटम कम मिकदार में मौजूद होता है। तो तीसरा जो assumption हमने यहाँ पढ़ा दैट वाज, अगर सेंट्रल एटम जो है इज लिंक्ड टू सिमिलर एटम्स, अगर सेंट्रल
एटम जो है दैट इज लिंक्ड टू सिमिलर एटम्स एंड इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो जिसके इर्द गिर्द सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही मौजूद हो, द शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिकल एंड द ज्योमेट्री विल बी रेगुलर। उस मॉलिक्यूल की शेप जो है वो सिमेट्रिकल होती है और उसकी ज्योमेट्री जो है रेगुलर होती है। यह किस मॉलिक्यूल की? जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम लिंक होता है सिमिलर एटम से या सराउंड होता है ओनली बॉन्ड पेयर्स। तो एक और जो एजम्पशन हमने इसमें पढ़ी है दैट वाज, अगर सेंट्रल एटम if the central atom is linked to different atoms or surrounded by bond pairs as well as lone pairs, यानी अगर सेंट्रल एटम जो है इसके सराउंडेड में डिफरेंट एटम्स होते हैं या वो सराउंड होता है विथ बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स, द शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज इरेगुलर विथ डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। उसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज डिस्टॉर्टेड। तो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिपल्जन जो होता है दैट इज द रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर इज मैक्सिमम, फॉलोड बाय द रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड तो जिस मिनिमम रिपल्जन जो है दैट इज बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो लास्ट में हमने पढ़ा था द एग्जैक्ट शेप ऑफ मॉलिक्यूल depends upon the total number of electrons pairs present around the central atom. So I think this is enough for today. So have a nice time ahead. Thank you.